मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हम जेसिका का बचपन का सीन देखते हैं, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि जेसिका ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में पली बड़ी है, तो इसलिए समुद्र भी इनकी फैमिली का हिस्सा था। उसने बोट के अंदर ही अपना घर बना रखा था। उसने 12 साल की उम्र में ही फैसला कर लिया था कि वो समुद्र के रास्ते होते हुए पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाएगी, और वो 12 साल की उम्र से ही समुद्र के बारे में स्टडी करना, उसकी हवाओं के बारे में और लहरों के बारे में स्टडी करना शुरू कर देती है। और 3 पार्ट टाइम जॉब करके जेसिका ने अपने लिए पैसे जोड़ कर रखे थे ताकि 16 साल की उम्र तक वो अपने सपने को पूरा कर सके। तो अब मूवी आती है प्रेजेंट में, जिसमें हम जेसिका को उसकी बोट के अंदर नाचते हुए देखते हैं। जेसिका बीच समंदर में अपनी बोट के अंदर अकेली थी। दरअसल कंपटीशन में जाने से पहले आज जेसिका का ट्रायल चल रहा था, और फिर रात में अपना म्यूजिक बंद करके जेसिका अपने बिस्तर पर सो जाती है। जब आधी रात में उसकी आंख खुलती है तो वो बिस्तर से नीचे गिर जाती है और बोट भी पूरी हिलने लगती है। उसका सारा सामान भी इधर उधर बिखरने लगा। वो उठकर बाहर देखती है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी बोट एक बड़ी कार्गो शिप से टकरा गई है, जिसके कारण बोट को भी काफी नुकसान हुआ है। जैसे ही हालात काबू में आते हैं, वो अपने कोच वेन को कॉल करती है और वो वेन को जहाँ के हालात के बारे में बताती है। सबसे पहले वेन उसे कहता है कि तुम शांत रहो, फिर वो उसके कोऑर्डिनेटर पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। पर जेसिका अपने कोऑर्डिनेटर नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि उसे डिसलेक्सिया नाम की बीमारी है। क्योंकि जब वो घबराई होती है, वो कुछ भी सीधा नहीं पढ़ सकती, उसे सब अक्षर उल्टा सीधा दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेन जेसिका के घर जाता है और उसके माँ बाप को सारी बात बताता है। तो उसके डैड कहते हैं बस अब बहुत हुआ, मैं उसको कॉल करके वापस बुला लेता हूँ। पर वेन ऐसा करने से मना करता है। वेन कहता है कि सारी मीडिया की नजर जेसिका पर है, सभी उसके हार का इंतजार करते हैं, वो लंगड़ाते हुए घर पे नहीं आ सकती। तो अगले दिन देखते हैं कि जेसिका अपनी टूटी हुई बोट को डॉक पर लेके आती है, जहाँ पर पहले से काफी रिपोर्टर्स मौजूद थे। तो रिपोर्टर जेसिका को पूछने लगते हैं कि अगर तुम्हारी हालत ट्रायल रन में ही ऐसी हो गई तो तुम आगे पूरी दुनिया का चक्कर समुद्र के रास्ते पे कैसे लगा पाओगे। और कोई भी रिपोर्टर उसके पक्ष में नहीं था कि वो 16 साल की उम्र में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है। तो जहाँ पर जेसिका अपने हिसाब से सभी रिपोर्टर को विश्वास दिलाती है कि वो ऐसा करके दिखाएगी। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद वैन जेसिका को एक जगह पे लेके जाता है, जहाँ पे वैन के दोस्त मिलकर जेसिका की बोट को रिपेयर कर रहे थे, और इनके साथ जेसिका की फैमिली भी आई हुई थी। और इन सबकी कड़ी मेहनत के साथ जेसिका की बोट अब समुद्र में उतरने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब जेसिका अपने सफर के लिए निकलने वाली है। जेसिका की छोटी बहन उसे अपना फेवरेट टेडी बेयर देती है और उसे कहती है कि जब तुम अपना सफर पूरा करके वापस आओगी, ये टेडी बेयर मुझे वापस कर देना। तो फिर इसके बाद जेसिका के डैड उसके खाने पीने और उसकी जरूरत के सामान का ध्यान रखते हैं। इसके बाद जेसिका सबको गुड बाय बोलकर अपने बोट में बैठकर, जिसका नाम पिंक है, अपने सफर के लिए निकल जाती है। फिर इसके बाद जेसिका ऑफिशियल लाइन को क्रॉस करती है, मतलब कि अब जहां से जेसिका की ऑफिशियल जर्नी शुरू होती है। 18 अक्टूबर 2009 पहला दिन वो सिडनी हार्बर को क्रॉस करती है। जेसिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद हम वेन को देखते हैं, जो जेसिका के घर पे अपना कैबिन बना लेता है ताकि वो उसे ट्रैक कर सके और जरूरत पड़ने पे इमरजेंसी के टाइम वो उसे कॉल कर सके। जेसिका बोर ना हो, इसलिए वो अपनी जर्नी की वीडियो बनाना शुरू कर देती है। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। आज जेसिका का 12वां दिन है और आज वो समुद्र के पास फिजी देश के नजदीक थी, और हर रोज की तरह आज का दिन भी उसके लिए खुशियों भरा था। वो समुद्र के नजारों का लुत्फ उठा रही थी, और इधर जेसिका की चर्चा पूरे देश में होने लगी। इसी तरह जेसिका के 33 दिन बीत जाते हैं और वो 4356 मील दूर पहुंच चुकी है। रात के समय लाल मौसम, मतलब सब बढ़िया है, मौसम ठीक रहेगा, और सुबह के टाइम लाल मौसम, मतलब कुछ गड़बड़ी है, मौसम खराब होने वाला है। जेसिका वेन को कॉल करती है और हालात बताती है। वेन उसे कहता है कि कमर कस लो, अब मौसम खराब होने वाला है, तूफान आने वाला है। फिर जेसिका अपने आप को तैयार करती है और वो तूफान को चीरते हुए समुद्र के बीच से निकलती है। वो काफी कोशिश करती है और बाल बाल बचती है। काफी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार वो तूफान को पार कर लेती है और सही सलामत होती है। और फिर इसी तरह जेसिका के 50 दिन बीत जाते हैं और वो सेल करते हुए साउथ अफ्रीका के पास पहुंच जाती है। फिर वो अपने घर पे कॉल करती है और सभी फैमिली मेंबर से बात करती है। उसके सफर के दौरान क्रिसमस भी आ जाता है, पर सभी ने क्रिसमस का सामान जेसिका के बोट में तैयार करके रख दिया था। फिर घर पे सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और अब सफर के 82 दिन बीत चुके थे। वो घर से 10,824 मील दूर पहुंच चुकी थी। मौसम साफ है, सेल करने के लिए ये मौसम काफी बढ़िया है, पर जेसिका को नहीं पता था कि ये खुशी उसके लिए ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। फिर 113 दिन बाद वो मनहूस दिन आता है जिसकी जेसिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो समुद्र के बीच में है और ना ही कोई हवा चलती है और ना ही कोई लहर थी, जिसकी वजह से उसकी बोट एक जगह पर रुक गई थी। और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और बिना हवा के वो समुद्र के बीच में फंस जाती है। और आज से पहले जेसिका कभी भी इतना उदास नहीं हुई थी। और आज 5वां दिन है बिना हवा के। वो अपने घर वालों का कॉल भी इग्नोर करती है। वो एक ही जगह पे रुके हुए काफी बोर होती है और अपने आप को काफी लाचार फील करती है। आखिरकार 7वें दिन वो अपनी माम का कॉल उठा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माम को सारी बात बताती है कि वो जहाँ पे अकेले फंस गई है। और उसकी माम उसे हौसला देती है कि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, अगर तुम आज डट के खड़ी रही हवा जरूर चलेगी। तो फिर जेसिका अपने आप को कहती है कि मैं इसीलिए तो यहाँ पे आई थी, अपना सपना जीना इतना भी आसान नहीं होता। तो फिर देखते हैं कुछ देर बाद
पिंक को हवा मिलती है और उसकी बोट चलने लगती है। इससे पहले जेसिका को इतनी खुशी कभी भी महसूस नहीं हुई थी। हवा चलने लगती है और वो अपने सफर में तेजी से आगे बढ़ने लगती है और इधर सभी रिपोर्टर उसके घर पे पहुंच जाते हैं उसे सपोर्ट करने के लिए। पेपर पे जेसिका की फोटो भी छपती है। अब जेसिका के 186 दिन बीत जाते हैं। वो दुनिया का चक्कर लगा के अब अपने घर की ओर वापस आ रही है। तो इसका ये सफर इतना आसान कहाँ होने वाला था। वो वेदर रिपोर्ट चेक करती है जिसमें पता चलता है कि काफी बड़े बड़े तूफान जेसिका की ओर बढ़ रहे हैं और ये तूफान पिछले तूफान से 5 गुना बड़े हैं और आसमान में काले बादल मंडराने लगे। और इधर सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि जेसिका अपनी जान बचाने के लिए क्या किसी बोट के ऊपर रुकेगी या फिर वो अपने सपने को पूरा करने के लिए तूफान को चीरते हुए आगे अपने सफर में बढ़ती रहेगी। और इधर जेसिका भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपनी दिशा तय करती है और अपने सफर में आगे बढ़ने का फैसला करती है। वो काफी कैलकुलेशन करने के बाद बेन को कहती है कि मैं इसके बीच से निकलूंगी। वो बेन से कहती है कि मैं उसकी उल्टी दिशा में नहीं बल्कि मैं तूफान के साथ ही बहूंगी, बिल्कुल एक सर्फिंग बोर्ड की तरह। पर किसी को भी उसके प्लान के ऊपर भरोसा नहीं था। जेसिका कहती है कि मैं जीत के इतनी करीब हूँ, अब मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकती। तो फिर जेसिका की मॉम उसे हौसला देते हुए कहती है कि तुम अपनी शिप की कैप्टन हो, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। और जेसिका के घर के बाहर मीडिया वालों की काफी भीड़ लगी हुई थी। जेसिका की छोटी बहन बाहर आती है और वो मीडिया वालों को जानकारी देती है। वो कहती है कि कैप्टन ने फैसला कर लिया है, वो डरेगी नहीं, वो तूफान को चीरते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहेगी और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी और वो इस दुनिया की पहली शख्स होगी जो कम उम्र में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाएगी। अब इधर 198 दिन बीत चुके थे। जेसिका तूफान के लिए अपने आप को तैयार करती है और धीरे धीरे तूफान आना स्टार्ट हो चुका था पर लहरें इतनी ऊंची नहीं थी। पर तभी यहाँ पे न्यूज पे पता चलता है कि 3 तूफान मिलकर एक बड़ा तूफान बनने वाला है और ये तूफान कई दिनों तक चलता रहेगा। दिन 201 तूफान काफी बढ़ चुका है। जेसिका अपने डर पर काबू पाने के लिए गाना गाने लगती है पर उसका असली इम्तिहान तो आगे आने वाला है। वो बोट से बाहर देखती है कि एक काफी बड़ी लहर उसकी बोट की ओर बढ़ रही है और वो लहर देखते देखते जेसिका की बोट को अप टू डाउन नीचे डुबो देती है। अब बोट धीरे धीरे समुद्र के अंदर नीचे जा रही थी पर जेसिका अभी भी जिंदा थी क्योंकि उसकी बोट के अंदर पानी नहीं भरा था। उसके बोट के अंदर अभी भी हवा थी। पानी की भरी बाल्टी में जब हम गिलास को उल्टा करके डालते हैं तो उसके अंदर पानी नहीं जाता, उसके अंदर हवा भरी रहती है और यही सेंस यहाँ पर भी लागू होती है जिसकी वजह से जेसिका आज जिंदा थी। तो इधर घर पे देखते हैं कि पोस्ट कार्ड का घर पे फोन आता है। वो उसे बताते हैं कि जेसिका की बोट का अलार्म बज चुका है, उसकी बोट पानी में डूब चुकी है और घर पे सबको लगता है कि जेसिका अभी नहीं बची, वो जिंदा नहीं रही। पर तभी इधर बोट को एक झटका लगता है और पिंक पानी को चीरते हुए सतह के ऊपर आ जाती है। तो तुरंत जेसिका अपनी माम को कॉल करती है। जेसिका की आवाज सुनकर घर वालों के जान में जान आती है और इधर रिपोर्टर भी रात को घर नहीं गए थे। जेसिका की छोटी बहन बाहर आती है और वो सबको बताती है कि कैप्टन ने तूफान को पार कर लिया है और वो वापस घर आ रही है। ये गुड न्यूज सुनकर सभी रिपोर्टर खुश हो जाते हैं। सब में खुशी का माहौल था। दिन 210 सफर का आखिरी दिन सिडनी हार्बर। पूरा शहर जेसिका के स्वागत के लिए पोर्ट पर आया था। जेसिका 15 मई 2010 को ऑफिशियली फिनिश लाइन को क्रॉस करती है और सबसे कम उम्र में समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम करती है। बोट से उतरकर वो अपने माँ बाप से मिलती है और गवर्नमेंट की तरफ से उन सबका सम्मान किया जाता है। पूरा शहर काफी खुश था और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी अगली स्टोरी में।